वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं पीयूष मिश्रा और हमें बहुत सारी गुड न्यूज़ मिल रही है फ्रॉम नियरली ऑल ऑफ इंडिया रिगार्डिंग डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये डिस्कवरीज कहाँ पे हो रही हैं? अभी हाल फिलहाल की मोस्ट रिसेंट डिस्कवरी अंडमान सी में मिली हुई है। और क्या बोलते हैं, इसके पहले अभी कुछ दिन पहले ही हमें न्यूज़ मिली थी कि उत्तर प्रदेश में भी एक मेजर डिस्कवरी हमें देखने को मिली है। यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे इन्हीं दोनों रीजन के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में और अंडमान सी के बारे में। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट अंडमान। और ये जो डिस्कवरी हुई है हमारी अंडमान में, इसकी वैल्यू ट्रिलियन डॉलर में हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये द न्यूज़ इंडिया का आर्टिकल है कि जो ऑयल है ये 20 ट्रिलियन तक का हो सकता है। ठीक है, और ये इतना बड़ा है, आप इसे ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गयाना के साइज़ का है। ठीक है, और गयाना में जो ऑयल की डिस्कवरी हुई थी उससे उनकी जीडीपी 50-50% तक बढ़ गई थी। हाँ, हमारी जीडीपी 50% नहीं बढ़ेगी क्योंकि हमारा बेस इफेक्ट बहुत बड़ा है। ठीक है, और हमारी जीडीपी का बस ये है कि हमारा फिजिकल डेफिसिट हम मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, नियरली 80% हमारा जो क्रूड ऑयल है हम इसको इंपोर्ट करते हैं। और ये क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं प्राइस में। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा क्रूड ऑयल का प्राइस एक दिन में 8% तक बढ़ गया, जिससे हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा बजट हिल जाता है। ठीक है, तो ये हमारी जीडीपी में हमारे फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, लोकेशन आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लोकेशन को मार्क कर रखा, ये रहा अंडमान सी। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ये म्यांमार है, ये थाईलैंड है, और ये हमारा अंडमान सी है। ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। तो देखा जाए तो हम लोग काफ़ी बड़े देश हैं। यस, वी आर अ क्वाइट बिग कंट्री। ये जो हमारा रीजन है, यहाँ पे डिस्कवरी होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि पुरी जी ने कहा था, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम एज वी आर वेरी क्लोज फ्रॉम दिस फाइंडिंग्स। जो वन ऑफ द मेन रीजन कि हमें अभी ऑयल की डिस्कवरीज या नेचुरल गैस की डिस्कवरीज क्यों हो रही हैं, पहले क्यों नहीं होती थी, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारी जो पॉलिसी है। ठीक है, तो हम पहले 2016 के पहले हम जो पॉलिसी यूज़ करते थे वो था न्यू एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसको हमने चेंज कर दिया है। और जिसका क्या बोलते हैं, नया हमने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है उसका नाम है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी, जो कि रेवेन्यू शेयरिंग पे है, जो कि पहले नहीं था। ठीक है, तो ये बात हो गई अंडमान एंड निकोबार की। लेकिन वहाँ पे अभी क्या है कि अभी हमें मिला नहीं है, बट हाल फिलहाल में ही उत्तर प्रदेश से एक बहुत अच्छी खबर आई थी कि हमें उत्तर प्रदेश में एक्चुअली में जो ऑयल वेल है वो मिल गया है, जिसका ओएनजीसी ड्रिलिंग स्टार्ट करेगा। आप ये देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। ठीक है, ओएनजीसी टू बिगिन ड्रिलिंग टू एक्सप्लोर हाइड्रोकार्बन इन बलिया डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो बलिया डिस्ट्रिक्ट में ये जो ड्रिलिंग की जाएगी, ये गंगा नदी का जो बेसिन है उसमें किया जाएगा, जो कि सागरपल्ली विलेज में पड़ता है बलिया डिस्ट्रिक्ट के। और कोइंसिडेंस देखिए कि हमें ये जो डिस्कवरी हुई है, ये चिट्टू पांडे जी की ज़मीन पे हुई है, जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किया था हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये न्यूज़ 18 का भी आर्टिकल है कि क्रूड ऑयल रिजर्व फाउंड ऑन फ्रीडम फाइटर्स लैंड। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि चिट्टू जी की फैमिली को एनुअली 10 लाख रुपए का पेमेंट ओएनजीसी के द्वारा किया जाएगा, बिकॉज ओएनजीसी ने चिट्टू पांडे जी की ज़मीन को लीज पे लिया हुआ है। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि ओएनजीसी आसपास और भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, जिसकी वजह से उसे और भी लैंड एक्वायर करना पड़ेगा। तो इससे अब क्या होगा कि जो हमारे वहाँ के लोकल लोग हैं, उनके जो लैंड का प्राइस है अब वो काफ़ी बढ़ जाएगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। और डिस्कवरी होने का एक बेनिफिट ये भी होता है कि केवल यही नहीं, बहुत सारे अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट आते हैं। जैसे अब रिफाइनरीज आ सकती हैं यहाँ पे, कि हमने देखा था कि 1 लाख करोड़ का ओएनजीसी ने बोला है कि वो रिफाइनरी बनाएंगे प्रयागराज में। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि यूपी का जो ईस्टर्न पार्ट है, जैसे कि अगर आप ये देखेंगे, ये यूपी है, यहाँ पे आपका लखनऊ पड़ता है, तो ये वाला पार्ट तो यूपी का क्वाइट डेवलप है। ठीक है, ये बाकी जो रीजन है, जो दिल्ली है या हरियाणा है, इनकी तरह एक अच्छे लाइफस्टाइल यहाँ के लोग एंजॉय करते हैं। बट ये जो रीजन है यूपी का, ठीक है, इसे ईस्टर्न यूपी कहते हैं, और ये है आपका बिहार। ये रीजन एक तरह से सेम है ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की डिस्कवरी होना इन लोगों के इस रीजन के लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट आएगी, जैसे लॉजिस्टिक्स अब यहाँ पे बढ़ेगा, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। और ऐसा ही नहीं है, एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी, क्योंकि ये जो एरिया है ये नियरली एग्रीकल्चरल एरिया है। ठीक है, यहाँ पे मेनली क्या था कि पहले जो फार्मर्स हैं उनकी जो लैंड होल्डिंग का साइज़ है वो बहुत स्मॉल था, इस वजह से ये एरिया
पहले भी ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट नहीं उठा पाया, बट अब इस एरिया का डेवलपमेंट होने की काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि ONGC और भी यहाँ पे ये जो गंगा जी गई हुई हैं इसके साइड में केवल यहीं पे नहीं और भी 300 किलोमीटर के एरिया में ONGC ड्रिलिंग करने के लिए ऑयल वेल्स को खोज रहा है, जिसके लिए हम लोग काफ़ी सारा डेटा जो कि हमारे सैटेलाइट्स द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, इसरो का इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। जिस तरह से उन्होंने लॉन्च किए हैं सैटेलाइट, जो जियो स्पेशियल सैटेलाइट्स का उन्होंने यूज़ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सैटेलाइट इमेज गूगल का यूज़ किया हुआ है, तो गूगल मैप्स का, सॉरी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि बलिया को मैंने मार्क कर रखा है, ये पटना से एकदम पास में ही है, और ये आप देख पाएंगे तो ये बिहार का बॉर्डर है। मेरी एक बहुत ही दिली ख्वाहिश ये है कि हमें बिहार में भी इसी तरह की कुछ डिस्कवरीज देखने को मिले, क्योंकि ये सेम बेसिन है। आप देख सकते हैं कि गंगा जी जो हमारी हैं प्रयागराज से होते हुए इस तरह से जा रही हैं, तो जोग्राफी यहाँ की और यहाँ की सेम है, ठीक है। तो अब बिहार में भी इस तरह के हमें उम्मीद है कि हमें मिल सकते हैं ऑयल वेल, और मिलने भी चाहिए, बिकॉज बिहार एक हमारी बड़ी आबादी वाला स्टेट है, जिसके डेवलपमेंट के बिना आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया डेवलप कर रहा है, ठीक है। तो मे गॉड ब्लेस बिहार, और यहाँ पे इन्हें अच्छी एक आधी डिस्कवरी देखने को मिले, बिकॉज यहाँ पे तो और भी सारे रिवर के बेसिन्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है, इस रीजन में है, ठीक है। तो अब इसी के साथ हम लोग वीडियो को एंड, आप लोग अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ठीक है। एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।